सबसे पहले सभी दर्शक बंधुओं को जोहार करते हैं, धर्म करते हैं। मैं मीडिया यूट्यूब चैनल से मैं राजेश टाना भगत, और आज मैं पहुंचा हूं टाना भगत समुदाय के बीच में। और कल लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड के निंद्रा ग्राम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 9 स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, उनका शहीद स्मारक पूर्व में माननीय विधायक प्रकाश राम की ओर से बना था, और उनका कल 30 मार्च 2022 को उद्घाटन सह मेला समारोह मनाया गया। तो इस उपलक्ष्य में मैं चंदवा प्रखंड के ही एक टाना भगत समुदाय माननीय सदस्य सुखराम टाना भगत जी से मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ कि हमारे पिता पूर्वजों ने 9 स्वतंत्रता सेनानी चंदवा प्रखंड के लोगों ने, टाना भगतों ने, जो आज़ादी की लड़ाई की कठिन परिस्थिति में, और उनके सम्मान के लिए आज मेला लगाया जा रहा है, ये कितना उचित है? और क्या मेला लगाने से हमारा हक अधिकार और हमारे पूर्वजों की, हमारे वीर पुरुषों का आत्मा को शांति मिलेगी? इस पर बोलिए। सबसे पहले मीडिया बंधु को मेरे तरफ से मुझे दो बात रखने के लिए आमंत्रित किए, उसके लिए धन्यवाद। मैं पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु जो मेला आयोजन किया गया, उस संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूँ। जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने अपना तन मन धन दे करके अनेक कठिन परिस्थितियों में उन लोग अपने भारत भूमि को आज़ाद, अंग्रेज़ों की चंगुल से आज़ाद कराने के लिए खून पसीना बहाया। उससे हम लोग को, बाल बच्चा या सभी जीव को उसमें आज़ादी दिलाया। तो अभी तक उस हिसाब से हम लोग आज़ाद नहीं हैं, या जीव जंतु उस तरह से आज़ाद नहीं है। तो अभी हम वर्तमान में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करके या बहुत अधिक नाच गान दिखा करके हम उसको अगर अपने आप में सोचते हैं कि उसके आत्मा को शांति मिलेगा, तो मेरा आत्मा कहता है कि उस तरह से उसको आत्मा, पूर्वजों के आत्मा में शांति नहीं मिलेगा। उसको शांति तब मेहनत के किए हुए रास्ता पर हम लोग चलेंगे और अडिग रहेंगे, और जो हमारा हक हकीकत मिला है उसको हम लोग लेके रहेंगे, लेके दिखाएंगे। और इस चीज़ को सरकारी तंत्र भी अभी हम लोग को अनदेखी कर रहा है। हम लोग का जो नियम बना हुआ है, वो नियम को सही प्रारूप में नहीं चला करके अनलीगल रूप में चला रहा है। उस चीज़ को हम लोग को सख्ती से पालन करते हुए जब हम लोग डिग्री हासिल करेंगे या हक ले पाएंगे, तब हम समझेंगे कि हमारे पूर्वज को के आत्मा में शांति उनको मिलेगा। धन्यवाद। तो मैं और एक सवाल पूछना चाहूँ, वहाँ पर मेला लगा, वहाँ पर मेला लगाने के लिए भी भूमि की समस्या है, जो कि ज़मीन वहाँ पर उपलब्ध नहीं। और जब एक बार मेला शुरू हो जाती है तो वहाँ पर तो परंपरानुगत हर वर्ष लगेंगे मेले, और उनके लिए ज़मीन कौन आवंटन करेगा? और पहले से जहाँ पर आज मेन रोड, वहाँ पर मैक्लुक्सी टोरी जो सड़क मार्ग है, वो ज़मीन ऑलरेडी टाना भगतों के रहती ज़मीन पर रोड बना है, और उस रोड का मुआवजा या उस रोड में गए ज़मीन के बदले आज भी ज़मीन नहीं मिली। और
उल्टे उस मेले लगने के लिए भी जमीन चाहिए। तो इतने बड़े मेले में लगने के लिए जमीन का बंदोबस्ती के लिए किसी ने नहीं सोचा। क्या इस पर हमारे आदिवासी रैयत किसान टाना भगतों का ध्यान आकृष्ट नहीं था, जो कि उसको किसी ने आज तक मुद्दा में नहीं रखा, और रखा तो आज तक उस पर क्या हुआ है? क्या जानकारी आपको इसके बारे में? इसके बारे में पिछली बार 19 फरवरी को जब 19 फरवरी को भी मनाया गया था, तो उसमें पत्रकार बंधु लोग आए थे, तो उसमें बात रखा गया था कि उसका मुआवजा मिलना चाहिए। इस प्रकार से समाचार प्रकाशित हुआ था और उसमें स्थानीय लोग को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, प्लस में प्रशासन को भी ध्यान देना था कि पूर्वज 9 स्वतंत्रता सेनानी का वंशज है, उसका ज़मीन दब गया है, तो उसको मुआवजा दिलाएं। ये प्रशासन का प्रथम कर्तव्य है, पर उसको नहीं दिया। और वंशज का जो अभी वर्तमान में हैं, उन लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और प्रशासन से मांग करना चाहिए। उसके लिए मांग करने के लिए अगर किसी